जरा सोचिए, 15वीं सदी का भारत, एक ऐसा समाज जो जाति की बेड़ियों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। और अब सोचिए कि उसी दौर में एक ऐसा संत उठता है जो इस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुरु रविदास की, एक अविश्वसनीय कहानी। और सवाल वाकई हैरान कर देने वाला है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर पैदा हुआ एक इंसान, एक मोची, आध्यात्म और सम्मान के उस शिखर तक पहुंच कैसे गया, जहां तक पहुंचना तो आज भी आसान नहीं है। ये कैसे हुआ? अगर उनकी उपलब्धियों पे नजर डालें तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। वो चित्तौड़ की महारानी मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने बेगमपुरा जैसे एक आदर्श जाति मुक्त समाज का सपना देखा। और इतना ही नहीं, उनके 40 पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा हैं। और ये सब उस जमाने में हुआ जब किसी की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके जन्म से तय होती थी। तो फिर सवाल उठता है कि इस असाधारण सफर का राज आखिर था क्या? चलिए, इसकी पहली परत खोलते हैं और समझते हैं कि वो कैसे जाति से परे एक संत बने। क्योंकि देखिए, जन्म ने उन्हें भले ही समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा, पर उनके विचार वो आसमान से भी ऊंचे थे। गुरु रविदास का जन्म 15वीं सदी में हुआ, वो भी पवित्र नगरी काशी के पास। वो चमार समुदाय से आते थे, जिनका काम था चमड़े का। अब उस दौर के जो कठोर सामाजिक नियम थे, उनके हिसाब से इस काम को और इस समुदाय को अछूत माना जाता था। मतलब सोच कर देखिए, जन्म से ही उनके सामने भेदभाव का एक कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। तो फिर उन्होंने इस पहाड़ को पार कैसे किया? इसका जवाब ना उनकी गहरी आध्यात्मिक सोच में छिपा है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही मशहूर कहानी, जो आज एक कहावत बन चुकी है, कठौती में गंगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक ब्राह्मण ने रविदास जी को अपने साथ गंगा स्नान करने के लिए बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से मना कर दिया और कहा कि भाई, मेरी तरफ से ये एक सिक्का गंगा मैया को चढ़ा देना। जब ब्राह्मण ने वो सिक्का नदी में डाला तो एक चमत्कार हुआ। पानी से एक हाथ बाहर निकला, उसने सिक्का लिया और बदले में एक सोने का कंगन थमा दिया। अब ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने कंगन राजा को दे दिया। रानी को वो कंगन इतना पसंद आया कि उन्होंने वैसे ही दूसरे कंगन की जिद पकड़ ली। अब तो ब्राह्मण की जान मुश्किल में पड़ गई। वो भागा भागा रविदास जी के पास पहुंचा। तब रविदास जी ने प्रार्थना की और अपनी उसी कठौती में, जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, मां गंगा का आह्वान किया। और क्या हुआ? देखते ही देखते ठीक वैसा ही दूसरा कंगन उस कठौती से प्रकट हो गया। और बस यहीं से जन्म हुआ उस अमर कहावत का, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब इसका सार बहुत गहरा है, ये कि असली पवित्रता बाहर के रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि मन की सफाई में है। अगर आपका मन साफ है तो आपकी काम करने की छोटी सी जगह भी किसी गंगा तीर्थ से कम नहीं है। लेकिन ये जो मन की पवित्रता का आइडिया था ना, ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। नहीं, यही उनके सामाजिक विचारों की नींव बना। और इसी नींव पर खड़े होकर उन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। उनके जो समानता के विचार थे वो इतने क्रांतिकारी थे कि उन्होंने सदियों पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। देखिए, उस समय समाज की सोच बड़ी सीधी सादी थी। आपका जन्म भी आपकी कीमत तय करेगा। ऊंची जाति में पैदा हुए तो आप श्रेष्ठ। लेकिन गुरु रविदास ने इस सोच को जड़ से पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि अरे नहीं, इंसान की कीमत जन्म से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है। उनके अपने शब्द ही इस बात को कितनी खूबसूरती से कहते हैं। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। मतलब कितना साफ है कि कोई भी जन्म लेने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। इंसान को छोटा बनाते हैं तो सिर्फ उसके बुरे काम, उसकी बुरी सोच। एक और दोहा है जो इस विचार को और भी पुख्ता करता है, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोवे नहीं जात कुजात। उनका संदेश बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। अरे भाई, किसी की जाति मत पूछो, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। कोई जाति अच्छी या बुरी नहीं होती। लेकिन बात सिर्फ सामाजिक सुधार पर ही नहीं रोकी। गुरु रविदास इससे भी आगे गए। उन्होंने कह सकते हैं कि एक राजनीतिक और सामाजिक विजन भी दुनिया के सामने रखा। एक ऐसा शहर जहां कोई गम ना हो, एक आदर्श समाज की परिकल्पना। और उन्होंने इस आदर्श समाज को एक नाम दिया, बेगमपुरा। इसका शाब्दिक अर्थ ही है बिना गम का शहर। ये उनकी कविताओं में एक ऐसे आदर्श समाज, एक यूटोपिया की कल्पना थी
जो हर तरह के दुख, तकलीफ और भेदभाव से आज़ाद हो। तो आखिर कैसा था ये बेगमपुरा? जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, जहां किसी भी सामान पर कोई टैक्स ही नहीं लगता, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई अन्याय नहीं, कोई जुल्म नहीं, सभी नागरिक एक बराबर, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, और हाँ, हर किसी को कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने की पूरी पूरी आज़ादी। अब एक पल को रुककर सोचिए, 15वीं सदी में ये विचार कितना कितना ज्यादा क्रांतिकारी रहा होगा। तो क्या ये विचार सिर्फ एक खूबसूरत सपना बन के रह गए, एक कविता बनकर रह गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और उनके शब्दों और उनके कामों ने एक असली क्रांति को जन्म दिया। और इस विरासत का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है महारानी मीराबाई। जरा इस बात की गहराई को समझिए। चित्तौड़ की एक रानी समाज के सारे नियम कानून तोड़कर एक ऐसे संत को अपना गुरु मानती हैं जिन्हें उस वक्त का समाज अछूत कहता था। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। मीराबाई ने ये बात छिपाई नहीं, उन्होंने तो अपनी कविताओं में खुलकर लिखा, गुरु मिल्या रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। ये शब्द खुद बताते हैं कि उनके लिए गुरु रविदास का दिया ज्ञान कितना कीमती था, कितना जीवन बदलने वाला था। उनकी आध्यात्मिक पहुंच का एक और पक्का सबूत है ये एक नंबर 40। जी हां, गुरु रविदास जी के 40 पद सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ये बात अपने आप में बताती है कि उनके विचारों को कितना गहरा सम्मान और कितनी बड़ी स्वीकृति मिली। तो आखिर में सवाल यही है कि आज की दुनिया में जहां हम सब आज भी समानता, न्याय और बिना भेदभाव वाले समाज के लिए लड़ रहे हैं, वहां 15वीं सदी के एक संत के बेगमपुरा के सपने से क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पहले भी जरूरी था और शायद आज और भी ज्यादा जरूरी है।